सभी मुक्ति भक्ति के सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। आज विचार पे चर्चा करेंगे। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है कि बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसमें भी कहा गया है और साहिब ने आगे भी कहा है, अपनी अपनी सबे कहें हमरी कहे ना कोई, हम अपनी आप ही कहें करता करे सो होए। तो यहाँ भी कबीर साहिब ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी कोई नहीं कहता है, हमारे सत्य उपदेश को कोई नहीं कहता है। तो कारण क्या है? सतगुरु कबीर साहिब के सत्य उपदेश को कोई नहीं कहता है तो बहुत बड़ा कारण है। तो उन्होंने कहा है, आचारी सब जग मिला विचारी मिला ना कोई, और कोटि आचारी वारिये एक विचारी होए। तो इस शब्द में अच्छे से साहिब ने बता दिया है कि कोई भी विचार नहीं करता है। तो विचार तो हम सभी करते हैं, कोई ऐसा काम ही नहीं है जो हम बिना विचार के करते हैं। छोटा काम है या कोई बड़ा काम है, छोटी सी छोटी बात भी हम बिना विचारे तो करते नहीं है। घर में खाना बनता है तो उस पर भी विचार किया जाता है कि क्या बनाना है। सोते हैं तो विचार करते हैं सुबह क्या करना है, फिर उस काम को करने से और विचार करते हैं कि कैसे करना है। तो विचार तो चलते रहते हैं। मकान बनाना है, कोई पढ़ाई लिखाई की बात है, बच्चों की शिक्षा की बात है, बच्चों के पालन पोषण की बात है, उनके ब्याह शादी की बात है। तो कोई ऐसा काम ही नहीं है जो हम बगैर विचार के करते हो। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है कि कोई विचार ही नहीं है। तो विचार, कौन से विचार के लिए साहिब ने कहा है कि हम विचार नहीं करते हैं? और साहिब ने आगे भी खोला है, मानुष सोई जानिए जाके विवेक विचार, और जाके विवेक विचार नहीं सो नर ढोर गंवार। तो बगैर विचारे जो हम काम करते हैं वो है परमात्मा की भक्ति। हमारे भौतिक जगत के सभी काम महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। किसी प्रकार का विघन नुकसान ना हो जाए तो बहुत ज्यादा हम विचार करते हैं। परमात्मा कोई जानने योग्य वस्तु है ही नहीं। बड़े आसानी से परमात्मा को पाया जा सकता है, उसका साक्षात्कार दर्शन किया जा सकता है, उसका परिचय किया जा सकता है। तो वहां विचार करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों नहीं है? हम मानकर बैठ गए हैं ये सब काम गुरु करेगा।
गुरु का ही काम है विचार करना। हमें जो भी मुक्ति भक्ति में मिला है उस पर क्यों विचार करें, क्यों गुरु ने दिया है। और गुरु ही हमारी जन्म मरण रूपी भवसागर से नैया को पार करेगा, तो क्यों विचार करें। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहिब ने स्पष्ट कर दिया है, अपनी अपनी सबे कहें, मेरी कहे हमरी कहे ना कोई, हम अपनी आप ही कहें, करता करे सो होए। ना तो हम विचार करते हैं और सारा जीवन सत्संग सुनने में या जो भी शब्द मंत्र आदि का हम जाप करते हैं 10 मिनट 15 मिनट घंटा आधे घंटे, उससे ज्यादा हमारी ताकत में है ही नहीं कि समाधि में बैठ सकें। क्यों नहीं है ताकत में, क्यों बिना विचारे कर रहे हैं हम, हमें पता ही नहीं है आगे कैसे बढ़ना है। सारा जीवन कथने में निकाल देते हैं, करनी करते नहीं है, आचरण में ढालते नहीं है। साहिब के बीजक को जो भी बीजक उपलब्ध हैं उनको कई बार लिखा जा चुका है। सतगुरु कबीर साहिब के उपदेश को इतने आसानी से नहीं समझा जा सकता है। तो कई विद्वानों ने जितना समझा तो उन्होंने उसकी टीका की, बाद में और विवेक जागृत हुआ, फिर और अच्छे से समझा, दोबारा से अच्छे से उसकी टीका की। कुल मिला के मूल ज्ञान को पूरी तरह से नहीं समझा गया, कबीर साहिब के मूल ज्ञान को। बस शब्दों में ही उसको गाया जाता है, उसका सार क्या है वो हमें नहीं मालूम है, बस ऐसे ही चलता रहता है। कबीर साहिब का जो मार्ग है वो विज्ञान का मार्ग है। देखो, विज्ञान का मार्ग है इसलिए बताया गया है, कभी सुनी सुनाई बात या कहीं भी कोई लिखी बात पे विज्ञान भरोसा नहीं करता है। वो अगर उस बात में दम है तो उसको उस पे वो विचार करते हैं। जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, जो वैज्ञानिक हैं, तो अच्छे से उस पे विचार करते हैं। जब विचार में लगता है कुछ है तो तब उसका वो शोधन करते हैं, उसको क्रिया में लाते हैं। जब जो जो सार निकल के आया, जो सार निकला है वो क्या है, अनुभव हो गया। अब उस सार से कितना फायदा होता है, तो क्रिया के बगैर अनुभव नहीं होगा। जो भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमारा जो दुख है, त्रिविध ताप है, और सबसे बड़ा जो रोग है जन्म मरण का, वो छूटता नहीं है।
उसका कारण यही है, बगैर विचार करे हम चलते रहते हैं। जो भी समझ में आया और कुछ अपने मन से वानियों में अब जैसे मंत्र हैं, सोहंग है, रारंकार है, ओंकार है। तो साहिब ने कहीं सोहंग का नाम ले दिया, त्रिकुटी का नाम ले दिया, तो बस पकड़ लिया है उसी को। साहिब ने भी सोम जपने का आदेश किया है। अब सोम का अर्थ क्या है, उसका उसका असल सार क्या है, अगर उसको उसको भी पकड़ा गया है, बड़े बड़े संतों ने उसको भी पकड़ा है कि अपने स्वयं के स्वरूप को ही कहा गया है, लेकिन उस स्वरूप पे आके अटक जाते हैं। फिर किसी बहुत महापुरुषों ने ये कहा है, जब हमारी सूरत इस भौतिक जगत से विराम हो जाती है, बिल्कुल हट जाती है, और फिर एक अवस्था जैसे आती है, कहते हैं वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। जब इन अवस्थाओं में सूरत प्रवेश कर जाती है तो स्वयं का भी भान नहीं होता है, मतलब स्वयं अपना भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कह रहे वही आत्मज्ञान है और वही आत्मा का स्वरूप है। तो यहां पे अटक गए आगे, बस उसी को मान लिया, उससे आगे रास्ता नहीं है। रास्ता फिर उसी को अंतिम मान लिया हमने। किसी ने कहा है, जैसे कि हम किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं और समुद्र की तरफ से हमने पीठ कर रखी है, और प्रकृति, मान लो जो धरती धरती की तरफ हम देख रहे हैं, तो ये प्रकृति है। जब इस प्रकृति की तरफ हम देखेंगे तो वो जो सतगुरु का जो मूल ज्ञान है, या स्वयं का ही हमारा निस्वरूप रूप है, वो समुद्र है, तो वो थोड़ी दिखाई देगा। जब हमारा चेहरा प्रकृति की तरफ है तो समुद्र हमारी पीठ के पीछे है, दूर तो है नहीं। अगर हम समुद्र को देखते हैं तो फिर हमें प्रकृति दिखाई नहीं देगी कि हमारे पीछे क्या है, वो सर्वत्र समुद्र दिखाई देगा। कह रहे जो समुद्र दिखाई दे रहा है और वो प्रकृति आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो यही हमारा निस्सब रूप है। तो यहां पे आके रुक गए। तो समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। तो ये सब होता कि इसलिए है कि हम सतगुरु के उपदेश को आचरण में नहीं लाते हैं, केवल हम उसको कथते रहते हैं। अब ये सर्वत्र दिखाई देता है, पूरा जीवन हम सत्संग ही करते रहते हैं। मन तो एक ही है। साहिब ने कहा, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। अगर हमारा सारा दिन प्रवचन करने में निकल जाता है,
शिष्यों से मिलने में निकल जाता है। अगर हम शाम को अगर कोई साधना करते भी हैं तो संपूर्ण दिन, जो भी दिन का हमारा माहौल रहा है, तो मन तो उठा उठा के हमारे चित्त में उसको लाता रहेगा। बार बार हम हटाते रहेंगे, वो लाता रहेगा, हम हटाते रहेंगे, वो लाता रहेगा। एकाग्रता तो आनी नहीं है। तो एकाग्रता तो तब आएगी जब हम विराम अवस्था में आएंगे। मन थिर, तन थिर, मन थिर, वचन थिर। अब इन जब तक इन तीनों में स्थिरता नहीं आएगी, विराम नहीं होगा, तो एकाग्रता तो नहीं होगी, ना ही सहज समाधि होगी, ना ही सहज अवस्था में हम पहुंचेंगे। जब तक नहीं पहुंचेंगे तो विषयों से छुटकारा भी नहीं होना है। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा ना, सब अपनी अपनी कह रहे हैं, मेरी कोई नहीं कहता है कि मैं क्या कह, मेरा सतुपदेश किया है। विचार नहीं करते हैं तो समझ में नहीं आता है। कह रहे हम अपनी स्वयं स्वयं ही कहते हैं। अब विचार करें कि कब, अब साहिब ने ये कहा है कि हम अपनी स्वयं ही कहें और करता करे सो हो। अब कबीर साहिब तो है नहीं, उनको तो गए 800-900 वर्ष हो गए। तो वो एक सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, अगर आप अपनी अपनी ही कहते रहोगे, करता करे सो होए, तो करने वाला तो वो सतगुरु है, वो करता है। वो दया कैसे दया करेगा? इसीलिए दया प्राप्त नहीं होती है। अनुभवहीन होते हैं हम, कोई अनुभव नहीं होता है हमें। वो सतगुरु, वो करता हमारा अनुभव देकर मार्गदर्शन करता है। लेकिन ये हम समझ क्यों नहीं रहे? क्यों हम विचार नहीं करते हैं? सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, हम अपनी आप ही कहें, करता करे सो होए। तो सतगुरु कबीर साहिब का सभी आत्माओं के घट में वास है। जब उनके मूल ज्ञान को चीनेंगे, जानकारी होगी, तब सतगुरु आप ही कहें स्वयं अनंत सब रूप में आके घट में अनुभव देते हैं। उस अनुभव को हमें अपने आचरण में ढालना है। जो कहा गया है अनुभव में, जब तक अनुभव नहीं, कोई गुरु से नहीं जुड़े हम, और ना ही हम शिष्य बनने के अधिकारी हुए हैं। जब तक करता, अब एक ये दया करता ही तो करता है। परमात्मा स्वरूप सतगुरु की जब दया मिलती है अनुभव के रूप में, तब मार्ग खुलता है। कथनी से मार्ग नहीं खुलेगा, और नहीं किसी का खुला है, और ना ही आगे खुलेगा। साहिब ने कहा है ना, आचारी सब जग मिला, विचारी मिला ना कोई। और कोटि आचारी वारिये, एक है विचारी हो। अब सतगुरु कबीर साहब के साथ भी यही हुआ था। कह रहे सारा जग आचारी है, कोई विचारी नहीं है। कि जो मैं कहता हूं, मेरे मूल ज्ञान को पे विचार करने वाला कोई नहीं है, सब आचारी हैं। जप तप तीर्थ व्रत नेम भजन ध्यान सुमरिन बिना विचार करे जा रहे हैं, कर रहे हैं बिना विचार के किए जा रहे हैं। कुछ नहीं पता है,
जो साधना मैं कर रहा हूं, ये साधना का फल क्या होगा। कह रहे हैं अगर एक विचारी मिलता है, विचारी किसको कहा गया है, जो साहिब के मूल ज्ञान को जानता है, जिसने विचार किया है और उसको आचरण में ढाला है। कह रहे करोड़ों आचारी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। छोड़ दीजिए उन करोड़ों आचार्यों को, अगर एक विचारी है, अगर ऐसा मिलता है तो सुन लीजिए उसकी दो बात। आगे साहिब ने कहा है मानुष सोई जानिए जाके विवेक विचार, और जाके विवेक विचार नहीं सो नर ढोर गंवार। अब यहां साहिब ने हमें ताड़ना दी है कि अगर हम विचार, आपके अंदर विचार और विवेक नहीं है, कबीर साहिब कह रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि ढोर गंवार हो। हम में और पशुओं में कोई भिन्नता नहीं है भाई। ये अनमोल जामा मनुष्य तन, देव दुर्लभ तन, विचार करके उस सत्य को पकड़ना था और उस सत्य को पाना था। यही तो मकसद रहा इस मनुष्य जन्म का, और तो कोई मकसद नहीं है इसका खास। अगर हम इस मकसद में कामयाब नहीं हुए तो हमने नया तो कुछ नहीं किया। जो पशु करते हैं वही हम कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं वही पशु करते हैं, कोई भिन्नता नहीं है। अगर शारीरिक तौर पे अगर भिन्नता है, वो चार पैर वाले पशु हैं, हम दो पैर वाले पशु हैं, बस बात खत्म। तो साहिब ने बार बार कहा है विचार करिए। जब बार बार विचार करेंगे तो सतगुरु अंदर से, वो तो अंदर है, घट में है वो, विचार आने से पहले वो जानते हैं, वो सब घट की जानते हैं। जब विचार करते हैं हमारे अंदर वो एक तड़प होती है सतगुरु से मिलने के लिए, तो पूर्ति करने वाले कर्ता कर ऐसो होए, तो बैठे तो हैं अंदर, अवश्य पूर्ति होगी, विवेक भी प्राप्त होगा, अनुभव भी प्राप्त होंगे, तो दुख किस बात का है। ठीक है, अगर हमारा भ्रम या कसक है हमारे अंदर कि मुझे अभी सत्यता तो कुछ और ही है, अभी मुझे उसकी प्राप्ति नहीं हुई है, तो इसमें हमारा दोष नहीं है। हमें यहां पे विचार करना है, चिंता जतानी है, और सतगुरु से पुकार करनी है। खोजत खोजत हार गया मैं, इसमें मेरा दोष नहीं, अवश्य पूर्ति होगी। अभी तक तो यही सुना है लोगों ने, हमारा गुरु पूछना चाहते हैं, हमारा कौन सा पंथ है वो पूछना चाहते हैं, तो विचार नहीं कर रहे हैं, वानियों पे विचार नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर विचार कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हमें कक्षा 10 तक का गुरु हमें प्राप्त हुआ है, हमने बड़ी लगन श्रद्धा से
गुरु के उपदेश पे चलते हुए गुरु की दया भी प्राप्त करी है, उनका प्रेम भी प्राप्त किया है। लेकिन हमें बनना डॉक्टर, इंजीनियर है या कोई आगे बढ़ना है, तो गुरु का तो आदेश होता है ना, आगे बढ़िए। आगे बढ़ना है तो गुरु की तो बढ़ाई है ना। शिष्य आगे बढ़ता है तो गुरु की तो बढ़ाई है। और जो भाई हमारा नाम पता पूछना चाहते हैं, मोबाइल नंबर पूछना चाहते हैं, बिल्कुल हमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन बगैर सतगुरु के हुक्म से हम कुछ नहीं करते हैं। हाँ, एक महा गलती हमसे हो गई है, हमें ज्ञात नहीं था। उस मूल भेद पे कुछ हम बोल गए हैं, एक बार नहीं कई बार बोल गए हैं। तो वो हमें ऐसा करना था, नहीं करना था, तो हम उसको गलती ही मानते हैं और साहिब से क्षमा भी चाहते हैं, अगर क्षमा मिल जाती है तो। अगर हुक्म हुआ तो आपको नाम पता सब बता दिया जाएगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और साहिब आगे कह रहे हैं, अंत में एक वाणी ले रहे हैं, जो कुछ करे विचार के पाप पुण्य ते न्यार, जो कुछ करे विचार ते पाप पुण्य ते न्यार, कहे कबीर एक ही जान के जाए पुरुष दरबार। अब यहीं पे समस्त सार को समेटते हैं। कह रहे सब कुछ विचार करके, सब कुछ तो हम विचार करके कर ही रहे हैं, लेकिन यह सब कुछ कहा है अपने अध्यात्म मार्ग में। जो भी आपने सुना है, सुन रहे हैं, उस पे अच्छे से विचार करना है। ये मानव तन ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छे कर्मों को कर पे भी हमें विचार करना है। कित हमसे कितने बुरे कर्म हो जाते हैं, उन पे भी विचार करना है। अच्छे और बुरे दोनों विचारों को छोड़ना है, आसक्ति हटा देनी है उनमें से। अगर हम ये सोचते हैं हम तो बड़ा धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उसके द्वारा भी नहीं पहुंचेंगे, वो भी कर्म बंधन है। हमें आसक्ति उनसे खींच लेनी है और विराम अवस्था में पहुंचना है। साहिब कह रहे हैं, कहें कबीर एक ही जान के जाए पुरुष दरबार। उस एक को कैसे जानना है, वो उपदेश क्या है, वो साहिब का मूल ज्ञान क्या है, क्या रहनी है, क्या गहनी है, क्या कैसा आचरण करना है, बस ये मार्ग अपनाना है। तब उस परम पुरुष, परम पिता परमात्मा के दरबार में पहुंचेंगे, वरना कोई पहुंचने का दूसरा रास्ता संभव ही नहीं है। सतनाम साहिब बंदगी।